आज की सबसे बड़ी खबरें। क्या बिक गया मुकेश अंबानी के हाथों पूरा भारत? क्या है सच्चाई? चलिए वीडियो लास्ट तक देखते हैं। नमस्कार, मैं हूं रवीश कुमार। ना मैं गोदी मीडिया से हूं, ना किसी आईटी सेल का हिस्सा। मैं एक जो कुछ बोलता हूं वह सच्चाई से कम नहीं। आज हम बात करेंगे उस सत्य की जिस पर पर्दा डाल दिया गया है। एक ऐसा सत्य जो चमकदार कैमरों, लाउड एंकर्स और 9 बजे की राष्ट्रवादी नौटंकी के शोर में कहीं खो गया है। मैंने कभी आपसे नहीं कहा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए या लाइक करिए या शेयर करिए, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर बात में दम है तो लोग खुद ही सुनेंगे। लेकिन आज मैं आपसे कह रहा हूं इस वीडियो को अंत से, अगर आप मुझे एक सच्चा पत्रकार मानते हैं, अगर आप सच में मानते हैं कि लोकतंत्र में पत्रकारिता की कोई अहमियत बची है, तो इस वीडियो को देखना आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि आज जो बात कहने जा रहा हूं वह सिर्फ एक खबर नहीं है, वह इस देश के वर्तमान और कर्ता की कोई आपके भविष्य से जुड़ी हुई है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारतीय लोकतंत्र के ढांचे में एक ऐसा झुकाव देखने को मिला जिसे जनकल्याण की बजाय कॉरपोरेट हितों, विशेषकर मुकेश अंबानी जैसे शक्तिशाली उद्योगपतियों की सेवा और उन्नति को प्राथमिकता देने वाला कहा जा सकता है। जहां सत्ता के केंद्र में बैठी सरकार ने सार्वजनिक संसाधनों, नीतियों और योजनाओं को इस तरह से ढाला कि उससे लाभान्वित होने वाला वर्ग सीमित हो गया और आम जनता की मेहनत, टैक्स और संसाधनों का उपयोग ऐसे फैसलों के लिए किया गया जिनका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से फायदा रिलायंस समूह और विशेष रूप से मुकेश अंबानी को हुआ। जैसे कि 2016 में नोटबंदी के ऐलान से ठीक पहले जियो की लॉन्चिंग और डिजिटल इंडिया के तहत जियो को मिलने वाला सरकारी समर्थन, जिसने पूरे देश में एक टेलीकॉम क्रांति के नाम पर सैकड़ों टेलीकॉम कंपनियों को खत्म कर दिया और एकाधिकारवादी मॉडल को बढ़ावा दिया। या फिर स्पेक्ट्रम नीलामी की प्रक्रिया में सरकार का ढुलमुल रवैया, जहां जियो को जिस तरीके से सस्ती दरों पर स्पेक्ट्रम आवंटित किया गया और नियामक संस्था ट्राई की चुप्पी ने भी सरकार और कॉरपोरेट गठजोड़ की पुष्टि की। वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार द्वारा पेट्रोलियम और गैस नीतियों में बदलाव, गैस की कीमतों में छूट और खुदरा व्यापार में रिलायंस रिटेल को लाभ पहुंचाने के लिए लचीली नीतियों का निर्माण दर्शाता है कि किस प्रकार सार्वजनिक नीतियां मुट्ठी भर पूंजीपतियों की आवश्यकताओं के अनुरूप गढ़ी गईं। और जब 3 कृषि कानूनों को रातों रात संसद में बिना बहस के पारित किया गया, तो किसानों ने जब आंदोलन शुरू किया तब सरकार ने उन्हें बातचीत के नाम पर उलझाए रखा, लेकिन बिल वापस लेने से इनकार करती रही, क्योंकि यह कानून सीधे सीधे बड़े कॉरपोरेट घरानों को कृषि क्षेत्र में प्रवेश दिलाने और मंडी प्रणाली को समाप्त करने की भूमिका निभाते थे, जिसमें रिलायंस एग्रो की योजनाएं पहले से तैयार थीं। इसके साथ ही सार्वजनिक उपक्रमों जैसे बीपीसीएल, एयर इंडिया, लिक आदि में विनिवेश और निजीकरण की गति को इस प्रकार तेज किया गया, जिससे ऐसी कंपनियों की रणनीतिक हिस्सेदारी या तो मुकेश अंबानी की कंपनियों द्वारा खरीदी गई या उनके समूहों से तालमेल रखने वाली इकाइयों को दी गई, जिससे स्पष्ट होता है कि मोदी सरकार का आर्थिक एजेंडा एक स्पष्ट पूंजीवादी ढांचे की ओर बढ़ रहा था, जहां मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे नारों के पीछे असल लाभ रिलायंस जैसी बड़ी कंपनियों को ही मिला। वहीं छोटे व्यापारी, मध्यवर्ग और रोजगार खोजने वाली युवा पीढ़ी हाशिए पर धकेल दी गई। और इसी दौरान स्वतंत्र पत्रकारिता पर हमला, आरटीआई के कमजोर पड़ने और सीबीआई, ईडी जैसी संस्थाओं के माध्यम से विरोधियों को डराने की रणनीति ने यह सुनिश्चित किया कि अंबानी और उनकी कंपनियों के खिलाफ कोई सवाल खड़ा न हो सके। उदाहरण के तौर पर राफेल डील में अंबानी को फायदा पहुंचाने का मुद्दा, बैंक खंडों के पुनर्गठन में विशेष छूट और 5G नीलामी में पहले से नियमों को इस प्रकार ढालना कि रिलायंस जियो सबसे लाभ में रहे। इन सभी घटनाओं से यह प्रतीत होता है कि मोदी सरकार एक लोकतांत्रिक ढांचे को चलाने के बजाय एक कॉरपोरेट प्रायोजित संरचना को बढ़ावा दे रही है, जहां लोकतंत्र केवल एक दिखावा बनकर रह गया है और असल शक्ति उन चंद हाथों में सिमट चुकी है जिनका सीधा संबंध प्रधानमंत्री के करीबी व्यापारिक घरानों से है। और इन सबके बीच जनता को राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और पाकिस्तान जैसे मुद्दों में उलझाकर असली मुद्दों से भटका दिया गया, ताकि कोई यह ना पूछे
कि देश की संपत्ति कैसे एक व्यक्ति या एक समूह को लाभ पहुंचाने के लिए समर्पित की जा रही है। यही कारण है कि भारत में आर्थिक असमानता चरम पर पहुंच चुकी है। कुछ कंपनियां अरबों का मुनाफा दर्ज कर रही हैं, जबकि करोड़ों युवा बेरोजगार हैं, छोटे व्यापार ठप हो रहे हैं और किसान आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन सरकार हर मंच पर यह दावा करती है कि देश तेजी से प्रगति कर रहा है, जबकि हकीकत यह है कि यह प्रगति केवल आंकड़ों और कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स में दिख रही है, जमीन पर नहीं। और यह दर्शाता है कि नरेंद्र मोदी की कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है। जहां सबका साथ, सबका विकास जैसे नारों का वास्तविक रूप अब कुछ का साथ, उन्हीं का विकास बन चुका है। और यह लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ एक ऐसा समझौता है जो भारत की आत्मा को धीरे धीरे खोखला कर रहा है।